हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। हम लेके आए हैं आज एक कहानी फिर से छोटी सी एक व्यक्ति की। एक व्यक्ति शहर में रहता था, उसका नाम रामू था। लेकिन वो बहुत दुखी था, बहुत परेशान रहता था। जो भी कोई उसके पास आता था तो वो अपनी समस्या उसको बताने लगता था। कहता था कि मैं बहुत दुखी रहता हूँ, मेरा कुछ काम नहीं होता है, मैं एक काम करता हूँ तो मेरा दूसरा काम बिगड़ जाता है, कभी ऐसा हो जाता है, कभी वैसा हो जाता है। जो भी व्यक्ति उसके पास आता था थोड़ी देर बाद बैठने के बाद वो भी भाग जाता था। तो वो व्यक्ति और भी दुखी हो जाता था रामू, और कहता था मेरी कोई भी बात नहीं सुनता है। तभी रामू को पता चला कि उसके शहर में एक महात्मा आने वाले हैं और वो सभी समस्याओं का समाधान जानते हैं। इसी प्रकार वो महात्मा के काफिले में पहुंच गया, क्योंकि महात्मा के काफिले में बहुत सारे लोग चलते थे, बहुत सारे ऊँट भी थे। तो वो महात्मा से जाके बोला कि महात्मा, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ कुछ ना कुछ घटित होता ही रहता है। मैं एक काम करता हूँ तो मेरा दूसरा काम बिगड़ जाता है। मैं किसी को अपनी बात बताता हूँ तो वो मेरी बात सुनकर थोड़ी देर बाद मेरे पास से उठकर चला जाता है और मेरी हंसी भी उड़ाता है कि जब देखो ये अपनी कहानी सुनाता रहता है। तो महात्मा जी उससे बोले कि ठीक है बेटा, मैं अभी बहुत थक गया हूँ और मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सुबह मिलो, मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करूँगा। लेकिन महात्मा जी रामू से बोले कि अब हम आराम करना चाहते हैं और जो भी तुम्हारी समस्या है हमने सुन ली है, अब हम उसका समाधान कल करेंगे। लेकिन तुमको हमारा एक काम करना होगा, आज रात तुमको हमारे ऊँट की देखभाल करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे ऊँट की रखवाली करने वाले लोग बीमार हैं। तो वो बोला ठीक है महात्मा जी, हम रखवाली कर लेंगे। महात्मा जी उससे बोले कि अगर ऊँट बैठ जाए तो तुम सो जाना। तो वो बोला ठीक है महात्मा जी, हम ऐसा ही करेंगे। फिर वो ऊँटों के पास पहुंच गया, लेकिन वो रात भर सो नहीं पाया, क्योंकि एक भी ऊँट बैठा ही नहीं। एक बैठता था तो दूसरा उठ जाता था, दूसरा बैठता तो तीसरा उठ जाता। इसी तरह उसकी रात ऐसे ही गुजर गई। फिर जब सुबह हुई तब महात्मा जी उसके पास आए और बोले कि क्या हुआ, रात में अच्छे से सोए। तो वो बोला नहीं गुरुजी, हमारी तो आंखें देखिए लाल पड़ गई हैं, हम रात भर सो भी नहीं पाए। रामू की रात इसी तरह से गुजर गई, वो बिल्कुल भी नहीं सो पाया। महात्मा जी ने उसको अपने पास बुलाया और पूछा क्यों रामू, तुम्हारी रात कैसी गुजरी। महात्मा जी तो समझ ही गए थे उसकी लाल लाल आंखों को देखकर। फिर वो बोला महात्मा जी, मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाया, क्योंकि एक ऊँट बैठता था तो दूसरा खड़ा हो जाता था, दूसरा बैठता था तो तीसरा खड़ा हो जाता था, तो मैं इसी तरह बिल्कुल भी नहीं सो पाया। तो फिर गुरुजी बोले कि मुझे तो पता था कि एक साथ इतने सारे ऊँट नहीं बैठ सकते हैं। तो फिर रामू महात्मा से बोला कि जब तुमको पता था तो तुमने मुझे एक काम क्यों सौंपा कि एक साथ सारे ऊँट नहीं बैठ सकते हैं। तब महात्मा जी उससे बोले कि यही तो तुम्हारी समस्या का समाधान है कि कोई भी समस्या हमारी एक साथ कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको कोई परेशानी नहीं है, कोई ना कोई परेशानी से ग्रस्त है। तो तुम अपना क्यों दुखड़ा रोते हो। इसी तरह जैसे ऊँट एक साथ कभी नहीं बैठ सकते हैं, इतने सारे ऊँट तुमने कभी एक साथ बैठे देखे हैं क्या। तो इसी तरह से हमारी समस्या है, कभी भी खत्म नहीं होती है। और कोई भी व्यक्ति तुम्हारी इन बातों को सुनकर कि तुम दुखी हो दिलचस्पी नहीं लेगा। इसलिए बेटा तुमको यही मैंने शिक्षा दी है। महात्मा जी ने रामू को समझाया कि परेशानी तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस दुनिया में सुखी हो। इसलिए तुम अपना दुखड़ा हर किसी के सामने मत रोया करो, कोई भी तुम्हारी बात को सच्चे दिल से नहीं सुनेगा। तो मैंने तुमको इस प्रकार से समझाया है तुम्हारी समस्या का समाधान। तो वो व्यक्ति रामू समझ गया और उसको बहुत ही संतोष मिला और वहाँ से वो खुशी खुशी चला गया। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, एक जाती है तो दूसरी आती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी हमारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो, धन्यवाद।